विमुक्तेश्वरानंद एपिसोड में संघ और बीजेपी कैसे ही एक पीठ के रूप में स्थापित हो गए हैं, आइए जानते हैं। माघ मेले में पालकी पर जाने से रोके गए स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का धरना जारी है। तबियत भी बिगड़ रही है और विवाद थम नहीं रहा। असल में वो धर्म और राजनीति के घालमेल के शिकार हो गए और जब तक अपना स्टैंड पर फोकस नहीं करते ये सिलसिला चलता रहेगा। स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवादों के केंद्र में है। पहले भी उनके साथ ऐसा होता रहा है। वाराणसी में पुलिस उन पर लाठियां बरसा चुकी है और प्रयागराज प्रशासन उनके शंकराचार्य होने का ही सबूत मांग रहा है और लड़ाई में एक बार फिर वो अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे दौर में जब राजनीति पर धर्म का खासा प्रभाव महसूस किया जाता है, विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती राजनीति के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं और संत के वेश में उनको असुरों की संज्ञा दी जाने लगी है। लेकिन ऐसी बातों के लिए कुछ हद तक वो खुद भी जिम्मेदार लगते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है 7 टीवी भारत पर। हर बड़ी खबर, हर जरूरी बहस और जमीनी सच्चाई के लिए 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को आधा देखा तो बात अधूरी रह जाएगी। वीडियो को गंभीरता से अंत तक देखिएगा। माघ मेले में दाखिल होने से रोक दिए जाने पर विमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठ गए और हालात ये है कि उनके धरने को लेकर संत समाज भी बटा हुआ है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद और जगत गुरु राम भद्राचार्य आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि विमुक्तेश्वरानंद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निशाने पर भी आ गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बातों ही बातों में उनको रामायण के असुर किरदार काल नेमी करार दे चुके हैं। धरने का 5वां दिन है। तबियत बिगड़ चुकी है। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती संगम में स्नान के लिए पहुंचे थे, लेकिन मेला प्रशासन ने पालकी पर सवार होकर जाने से रोक दिया। फिर पुलिस और उनके समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुई। वो नाराज होकर धरने पर बैठ गए। धरने के 5वें दिन विमुक्तेश्वरानंद की तबियत बिगड़ी हुई बताई जा रही है। उनके शिष्यों का कहना है कि वो सुबह से ही वैनिटी वैन से बाहर नहीं आए हैं, अंदर लेटे हैं। उन्हें तेज बुखार है। बसंत पंचमी पर भी उन्होंने संगम स्नान भी नहीं किया। विमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता तब तक वो स्नान नहीं करेंगे। कहते हैं प्रशासन नोटिस खेल रहा है। अभी मेरा मौनी अमावस्या का स्नान नहीं हुआ है तो मैं वसंत का स्नान कैसे कर लूं? बता दे। विमुक्तेश्वरानंद की तरफ से उनके वकील ने नोटिस का जवाब दे दिया है। 8 पेज के जवाब में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन पर लागू नहीं होता क्योंकि आदेश जारी होने के 2 दिन पहले ही उनका पट्टाभिषेक हो चुका था। आखिरकार राजनीति के चक्रव्यूह में कैसे फंस गए विमुक्तेश्वरानंद? देखा जाए तो माघ मेले में पालकी पर सवार होकर जाने से रोके जाने पर विवाद के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने विमुक्तेश्वरानंद से बात की थी। अखिलेश यादव का कहना था किसी भी साधु संत का अपमान होगा तो समाजवादी पार्टी उसके विरोध में खड़ा रहेगी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तीखे रिएक्शन के लिए इतना काफी था। हरियाणा में एक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ का कहना था एक योगी के लिए, सन्यासी के लिए, संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। उसकी निजी संपत्ति कुछ नहीं होती। धर्म और राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। ऐसे कई कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान और सतर्क रहना होगा। विमुक्तेश्वरानंद ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कालनेमी का मतलब है कि जो नहीं है वो बन कर दिखाए। जब आप राजनेता हो, मुख्यमंत्री बने हो तो अपने आप को धर्माचार्य क्यों दिखा रहे हो? कालनेमी तो वही सिद्ध होते हैं। कोई व्यक्ति एक समय पर एक ही चीज हो सकता है, 2 चीजें तो नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री और धर्माचार्य हो एक साथ नहीं हो सकता। मामला यह है कि अखिलेश यादव की सहानुभूति लेकर विमुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी और योगी सरकार से बैर मोल ले लिया और एक झटके में संघ के निशाने पर भी आ गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सीनियर नेता इंद्रेश कुमार भी बगैर नाम लिए योगी आदित्यनाथ की बात को एंडोर्स कर रहे हैं। जहां देवताओं और मानवता का वास रहता हो वहां शैतान और राक्षसी ताकतें ज्यादा देर चलती नहीं है। इंद्रेश कुमार इशारों में ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मेले के दौरान किसी ने शरारत करने का प्रयास किया था लेकिन उसका फल नहीं मिला। इंद्रेश कुमार का कहना है माघ मेला पूरे देश में मनाया जाता है। कोई तीर्थ नहीं है जहां माघ मेला न लगता हो। बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विमुक्तेश्वरानंद के दुर्व्यवहार के आरोपों को भी इंद्रेश कुमार खारिज कर देते हैं। विमुक्तेश्वरानंद को लेकर वो पूछते हैं कौन सा दुर्व्यवहार हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार और सरकारी
सरकारी व्यवस्था के खिलाफ खड़े होना उनके स्वभाव में आ गया है। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि कोई भी हो, कहीं भी हो, सबको शांति और सद्भाव से रहने की आजादी दे। विमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य रहे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं। स्वरूपानंद सरस्वती भी अपने राजनीतिक बयानों की वजह से विवादों में रहा करते थे और विमुक्तेश्वरानंद भी मौजूदा राजनीति में धीरे धीरे पक्षकार बनते जा रहे हैं। कोई भी हो, जाहिर है एक पक्ष का होने पर उसे दूसरे पक्ष के निशाने पर तो स्वाभाविक रूप से आना ही होगा। एक जमाने में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के बयानों में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति का भाव महसूस किया जाता था, लेकिन अब विमुक्तेश्वरानंद तो राहुल गांधी के हिंदुत्व पर भी सवाल उठा चुके हैं और अब योगी आदित्यनाथ को भी कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। मुश्किल तो ये है कि विमुक्तेश्वरानंद को न धर्म का सपोर्ट मिल पा रहा है, न मजबूत राजनीतिक समर्थन, और जो विवाद हो रहा है उसमें अपने बयानों की वजह से वो भी टारगेट बनते जा रहे हैं। आदि शंकराचार्य ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए पीठों की स्थापना की थी और अब विमुक्तेश्वरानंद है कि संघ बीजेपी को भी एक अलग पीठ के रूप में स्थापित कर दिया है। जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश आप सभी से, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाइए ताकि आपका हमारा रिश्ता और थोड़ा मजबूत हो जाए। हम ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं, ये हम आपको सीधे भेज सकें। साथ ही हम व्हाट्सएप पर आपके सुझाव लेते रहेंगे। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, जो भी आप सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में पूरी ईमानदारी के साथ जरूर लिखिए। हम बस ये चाहते हैं कि जितनी ईमानदारी के साथ हम सोचते हैं उतनी ही ईमानदारी के साथ आप अपनी बात रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।